ये चीजें हम दीदी दादी से सीखा और आज भी वो प्रैक्टिकल जीवन में। जी। मेरे को खाना बनाने नहीं आता था, मैं एक गांव का लड़का, उस गांव में जन्म हुआ जहाँ गांव में डामर रोड माने पक्का रोड भी नहीं है। पक्का रोड भी नहीं धूल मिट्टी का रोड, गाड़ी घोड़ा कुछ गांव में कोई आज तो उन दिनों में एम्बेसडर होती थी, जीप होता था, तो हमारे गांव में किसी को जीप नहीं था, एम्बेसडर नहीं था, लेकिन उस कच्ची रोड पर गाड़ियां जाती आती थी, कोई दिन में एक आध बार कोई गाड़ी चली गई। अच्छा। तो हम लोग बहुत हैरान होते थे कैसे चलता है, क्या चलता था, उन्हें इतना इनोसेंट। जी। और पढ़ाई भी पढ़ा तो लालटेन भी नहीं था, डिबरी, डिबरी समझते हैं, वो मिट्टी के तेल चुक्कड़ में डाल करके और उसमें बत्ती होता था, तो वो दुनिया भर का धुआं निकलता था। आजकल देखने को मिलेगा। मैंने वहां पढ़ाई किया, तो इतना मतलब कि सिंप्लिसिटी गांव से निकला, तो आज भी उसका प्रभाव मेरे ऊपर है कि वो सिंप्लिसिटी सब कुछ है, कोई कमी यज्ञ में नहीं। आज के डेट में तो कुछ कमी नहीं है, ढूंढने के बाद भी कोई कमी हमारे पास कोई साधन की या किसी चीज की नहीं है, लेकिन इकोनॉमी का ध्यान रहता है कि नहीं, मुझे ये किसी का दिया हुआ है उतना ही यूज करना है जितना मुझे जरूरत है, या जो ये शरीर जितना यूज करने मांगता है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। तो ये सारी संस्कार होने के कारण बाबा बहुत प्यार करते थे। जब भी अव्यक्त बाप दादा के पास हम लोग मिलने जाते थे तो बाबा बोलते थे कि आपकी सेवा को देख करके बाप दादा बहुत खुश है, बहुत खुश है, बहुत खुश है, ऐसे बाबा बोलते थे। तो मेरे को और उमंग चढ़ता था। एक दिन आनंद किशोर दादा उनके साथ म्यूजियम जाते थे, तो आनंद किशोर दादा ने बोला, बिहारी बाबू तुम भात खाता है, सेवा करता है, इतना पढ़ाई करके आया है, उसका कोई तुमको चिंता नहीं है। मुझे क्या चिंता है, यहाँ सेवा करने आए हैं, पढ़ाई की चिंता थोड़ी करने आए हैं। तो दादा ने कहा कि नहीं, सेवा भी करो, वो भी सेवा करो। हम बोले ठीक है, तो कहाँ बैठे? तो उन दिनों बेगरी पार था, कुर्सी कहीं थी नहीं, यीशु दादी की कुर्सी हुआ करती थी, एक बाबा का कुर्सी साइड में रखा रहता था ताकि वो दादी आके बैठती थी, एक दीदी की कुर्सी। यीशु दादी के रूम ऑफिस में 3 ही कुर्सी होती थी, निर्भय भाई का ऑफिस में होता था, शशि बहन का ऑफिस में, बाकी कहीं कुर्सियां बाहर में जो आजकल पड़ी है इधर उधर कोई कुर्सी नहीं होता था, किसी के रूम में भी कुर्सी नहीं होता था। तो दादा ने एक स्टूल इतना बड़ा ले आया अपने रूम से। अच्छा। बोला कि इस पर बैठ। तो हम उस पर बैठ करके, और ऐसे अभी टेबल कहाँ से लाएगा, तो इस पर टांग पर वो फर्स्ट एड, विश्व किशोर दादा को होम्योपैथी से बहुत प्यार था। अच्छा। तो फर्स्ट एड बॉक्स रखते थे बायोकेमिक का, तो वो शरीर छोड़ दिया तो पड़ा था, तो मैं वो दवा वो इस टांग पर रख करके दवा देता था। अच्छा। लेकिन नशा था कि एक साधु संत भभूत ले दे देते हैं, मिट्टी राख उठा कर दे देते हैं, तो लोगों को फायदा होता है, दुनिया वहां उनके पास जाती है। हम तो भगवान के बच्चे हैं, भगवान को याद करके किसी को दवा देंगे तो क्यों नहीं फायदा होगा। तो ये नशा से दवा देते थे। एक बार की बात है कि जर्मन की बहनें या टीचर बने, तो उन दिनों में थोड़ी थोड़ी 5-10 की पार्टी है, कोई लेके आ गया, 5 लोग बड़ी पार्टी लेके आई है, उसकी खातरी दादी करती थी, दीदी करती थी। अब वो बहनें बाबा से मिलने जाती थी, तो बाबा पूछते थे, सारा समाचार सुन लिया तो और कुछ सुनाना है टीचर्स को? नहीं बाबा और कुछ नहीं सुना, लेकिन मेरे को तकलीफ है, घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है। तो बाबा कहते थे तुम यहाँ से जाकर के होम्योपैथी दवा लो, तुम ठीक हो जाओगी। अच्छा। कभी तो ये भी कहते थे बनारसी की दवा लो तो ठीक हो जाता है। अच्छा। ऐसे बाबा भेजते थे पेशेंट को। तो वो बहन आकर के सुनाती थी कि भाई तुमको बाबा ने आपके लिए बोला है कि बनारसी से दवा लो, ठीक हो जाएगी।
तो मेरे को और नशा चढ़े, अरे लोग भगवान को याद करते हैं, भगवान मेरे पास पेशेंट भेजता है तो जरूर ठीक होना है, निमित्त मुझे बना करके। जी जी तो हम दवा देते थे, लोग ठीक हो जाते थे। ईश्वर भाई मैं सच बोलता हूँ। तो बहुत पब्लिसिटी हो मैंने गई। देखा था जगदीश भाई जो बात थे ना, तो हम पे जो आपको याद करते थे, हाँ बोला बनारस में से दवाई ले आओ। तो उन दिनों में यज्ञ में मैं अकेले डॉक्टर जी था। जी तो इस तरह से थोड़ी पब्लिसिटी हो गई यज्ञ में। जी दूसरा, बाहर के लोग भी अब दवाई लेने आना शुरू कर दिए। अच्छा सीआरपी, आर्मी, एयरफोर्स, बनिए लोग। हाँ तो बनिए लोग आते थे तो मिक्स हो जाते थे, पता नहीं लगता था। लेकिन सीआरपी के लोग बड़े जवान और वर्दी पहन कर आते थे, पुलिस के ड्रेस में आते थे। एक दिन सुबह दीदी दादी धूप में बैठी थी निर्भय भाई के ऑफिस के सामने, हाँ तो 8-10 सीआरपी के जवान आ गए। तो दीदी पूछती है, दादी घर में क्या हो गया, पुलिस सुबह सुबह आ गई है इतना? हाँ तो दादी बोली कि कुछ हुआ नहीं है दीदी, बनारसी होम्योपैथी डॉक्टर है, तो इससे लोग दवा लेने आते हैं, तो ये दवा लेने आए हैं। अच्छा तो बोली कि अच्छा, ये बाहर के इतने लोग दवा लेने आते हैं? जी दीदी। तो दीदी मेरे को बुलाई कि तुम दवाई देता है तो तुम खाना बनाना छोड़ दो। हाँ अच्छा, आपको ड्यूटी छुड़ा दी। दीदी खाना बनाना छुड़ा दिया, बोली कि दवाई दो और वीआईपी सेवा करो। जी तो वीआईपी सेवा करने जाते थे। जी तो दादी बोली, कोई पुरानी साइकिल दादी को दान कर दिया, दादी हम नया साइकिल ले लिए थे, पुरानी साइकिल आप यज्ञ में सेवा में लगा दो। जी तो दादी मेरे को बुलाई नाश्ते पर, जी बोली कि तुमको चाबी देती हूँ ये साइकिल का। जी उस टाइम साइकिल ही बड़ी बात थी भाई साहब। बहुत बड़ी बात थी। तो दादी ने साइकिल की चाबी दिया। मैं साइकिल चला के जाता था तो दादी के कभी देखती थी तो दादी बड़ी हंसती थी, मुस्कुराती थी कि साइकिल से आ रहा है। जी तो मृत्युंजय भाई 83 में आए, 84-83 में आए। जी तो उन्होंने दादी को बोला कि दादी अब मैं यहाँ सेवा करूंगा, जी तो हमको सेवा दो। तो दादी ने बोला कि बनारसी के साथ तुम भी जाओ वीआईपी सेवा करने के लिए। जी तो मृत्युंजय भाई तो नए थे तो उनको आबू के बारे में पता नहीं था। तो मेरे पास आए कि दादी ने भेजा है, चलो सेवा करने। बोले चलिए। तो मैं साइकिल निकाला, बोला कि कैसे चलेंगे? तो मेरे साइकिल के पीछे बैठ जाइए, हम चलाते हैं। बोला कि साइकिल में चलेंगे। और वो तो बेंगलोर से आए थे, ऑफिसर टाइप आदमी तो। बोले साइकिल पे बैठेंगे हैं। तो हम बोले कि हम तो इसी पर रोज जाते हैं यार, इस पर जाते हैं, सर्किट हाउस में जाते हैं। मिनिस्टर को बोलते हैं सर चलिए पांडवन यहाँ नजदीक है, आप देख कर आइए, दादी जी से मिला देंगे। तो तैयार हो जाते थे, बाहर निकलते थे तो बोले आपकी गाड़ी कहाँ है? हमने सर आप अपनी गाड़ी में आइए, हम ये पीछे के रास्ते से आ जाते हैं, जल्दी पहुंचेंगे, आपको रिसीव करेंगे। नहीं नहीं हम पता नहीं है किधर चले जाएं, तो मेरी गाड़ी में बैठ जा। अच्छा। तो उन्हीं की गाड़ी में बैठ जाते थे और साइकिल वहीं से सर्किट हाउस में पड़ा रहता था। अच्छा। मतलब इस तरह की सेवा करते थे। तो वहाँ रिसीव करके दादी से मिलाते थे, दीदी परिवार छोटा था, खुश होते थे। तो इस तरह की बाहर की भी सेवा करते थे, अंदर की भी सेवा करते थे। खाना भी पेशेंट का भी बनाते थे। अभी निर्भय भाई राजमा खाने वाले, और हमारा दादा नारायण वो सिंधी दाल खाने वाले, तो वो बोलते थे दादा को लाल लाल सब्जी चाहिए, निर्भय भाई को पीला पीला सब्जी चाहिए। हम मुसीबत हो जाती थी। दादा बेंगलोर जाते थे, नारायण दादा, तो एक पेस्ट टमाटर का या कोई लाते थे, वो थोड़ा भी डाल दो तो लाल लाल सब्जी हो जाता था। और निर्भय को पीला पीला सब्जी चाहिए। तो मैंने इस तरह से तो कुकर में राजमा चढ़ा देते थे, सुबह सीटी बजता है, हम इधर दवा दे रहे हैं, गिनती करते थे, 5 सीटी बजा, 6 बजा, पेशेंट को दवा दे रहे हैं, 2 मिनट बैठो मैं आता हूँ।
ये नहीं बोला कि मैं कुकर मैं आता हूँ 2 मिनट बैठो, जाकर कुकर उतार करके रख देता था, फिर आकर के दवाई देता था, 10 बजे तक काम करता था, फिर जाकर के 10 बजे के बाद खाना बनाता था। फिर इस तरह से मतलब कि सेवा। तो मृत्युंजय भाई बोला कि साइकिल पर बैठना है, हम नहीं बैठेंगे। तो हम बोला भाई मेरे पास तो यही है। बोले कि मैं स्कूटर लाया हूँ बेंगलोर से, चल स्कूटर पर। 91 में स्कूटर मुझे लाया था। 84 की बात कर रहा हूँ। मैं जब आया तो मैं स्कूटर देखा था। उसके बाद तो सुनिए स्कूटर कहाँ से मिला बाद में बताते हैं। तो अभी मृत्युंजय भाई स्कूटर चलाते थे, मैं पीछे। तो एक दिन बोला कि तुम स्कूटर नहीं चलाता है? मुझे आता ही नहीं है। तो मृत्युंजय भाई मुझे स्कूटर चलाना सिखाया। तो एक दिन स्कूटर चला के आते थे मृत्युंजय भाई के, तो दादी बड़ा खुश हुई है, वो तो साइकिल से स्कूटर चलाता है। पर आप स्कूटर मालूम है वो शांति स्तंभ से धक्का मार के गेट पे ले जाते थे, वहां स्टार्ट करते थे तो आवाज न हो ना। तो स्कूटर अभी कैसे मिले? दादी के पास एक दिल्ली का भाई आया, बोला कि दादी मैं नया स्कूटर खरीद दिया हूँ, ये पुराना स्कूटर है, आप जग में किसी को सेवा में लगाओ। तो दादी मेरे को बुलाई, नाश्ते पर स्कूटर की चाबी दिया। वो पुराना स्कूटर चले नहीं, फिर भी उसी से सेवा करते रहे, चलाते रहे। तो इस तरह से मतलब कि कभी डिमांड नहीं किया मुझे ये चीज चाहिए। एक बार बीमार पड़ा तो पहले तो हम एरोप्लेन में सोते थे, बरामदे में। 12 साल बरामदे में सोया है, 12 साल 14 साल। तो एक बार दादी गई कि गोप कैसे रहते हैं, चलो। तो हम तो खाना बना रहे थे सूरज भाई के साथ, तो एरोप्लेन में चली गई इतनी ऊपर। दादी पहले बहुत मजबूत थी, यंग थी। ये 85 86 की बात कर रहे हैं, 90 की बात कर रहे हैं। तो दादी बोली कि यहाँ कौन कौन सोता है? 8-10 लोग हम बरामदे में सोते थे। तो बोला कि बनारसी सोता है, ये सोता है, ये बनारसी यहाँ सोता है। हाँ दादी यही सोता है। फिर दादी अपने ऑफिस में आई, मेरे को बुलाओ उसको। जी दादी कहाँ सोता है? मुझे एरोप्लेन में सोता है। एरोप्लेन में कौन से रूम में सोता है? मुझे बरामदे में सोता है। दादी बहुत हंसी, बोली कि अभी बिस्तर उठा कर ले आओ और लाइट हाउस में सूरज भाई के साथ चले जाओ। तो 5 लोग सूरज भाई के रूम में थे। सूरज भाई, वल्लभ भाई, मैं, आतम भाई, 5 लोग हम एक रूम में से। तो एक बार बीमार हो गए तो अशोक मेहता, निर्भय भाई ये सब देखने आए। तो अशोक मेहता पूछते तुमको नींद आती है? मुझे क्यों? तो 5 लोग हैं हम, मुझे तो मैं तो उधर से इतने थक करके आता हूँ, कहाँ क्या होता है, रजाई ओढ़ा और सो गए, कोई ये नहीं है। फिर मतलब उनको बड़ा हैरानी सी लगी, हमको कुछ पता ही नहीं कि 5 लोग कहाँ होते हैं। भाई आए अपना अपना काम करके आए, सब आ करके रूम में रेस्ट के लिए जाते थे। पहले ये ऐसे ड्यूटी नहीं था कि आपको खाना बनाना है तो खाना ही बनाना है, नहीं, आपको 3-4 ड्यूटी करनी है। तो जैसे कि हम दवाई देते थे लेकिन पेशेंट का खाना बनाते थे। वो भी वीआईपी पेशेंट अलग, जनरल पेशेंट अलग। कद्दू बना देते थे, पालक बना देते थे, तो वो 50-60 लोग कद्दू खाते रहते थे। वीआईपी पे निर्भय भाई है, नारायण दादा है, आनंद किशोर दादा थे, और भी वीआईपी कोई आ जाए तो उनका खाना बनाना पड़ता था।